अभी मैं जो भी बातें करूँगी वो आप में से किसी एक या दो को स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बात नहीं की जा रही है, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी ने मुझे कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली डिसहार्ट किया है। तो ये आप सब के लिए ही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुनो, क्योंकि आपको सुनाने के लिए ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं आप लोगों को एक फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ, तो अगर मुझे आप में से मेजॉरिटी की कोई बात बुरी लगी है तो बजाय इसके कि मैं उसको अपने दिल में रखूं, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जैसे चलती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों के साथ चल रही हूँ। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दिल में रखने की बजाय आप डिस्कस कर लो। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। रीजंस बहुत सारी हैं जहाँ से कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहरहाल मुझे तंग किया है, परेशान किया है। उन रीजंस में से एक यही नॉवल दश्ते वहशत भी है। तो सबसे पहले मैं इसी की ही बात कर लेती हूँ। इस नॉवल का अभी तक PDF नहीं आया है और मेरे पास बहुत साफ साफ बहाना था इस नॉवल को रिकॉर्ड ना करने का, इसका लास्ट एपिसोड ना लाने का। मैं आपको साफ कह के अपनी जान छुड़ा सकती थी कि इस नॉवल का PDF अभी तक नहीं आया है, तो मैं उसको कैसे रीड कर सकती हूँ। शायद आप लोगों को पता हो कि PDF के बगैर नॉवेल्स को रीड करना किस कदर मुश्किल होता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, और मुझे पता है कि आप में से भी मेजॉरिटी के लिए मुश्किल है। मुझे बताया भी है कई लोगों ने। आपको पता है ये नॉवल का लास्ट एपिसोड जो है एक वीडियो की फॉर्म में आया था, जिसके लिए आपको हर टाइम एक बहुत ज़्यादा अच्छे तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये, बल्कि इस वीडियो के भी पार्ट्स में आया था, उन पार्ट्स में भी कुछ पेजेस मिसिंग हैं। फिर उसके बाद ये नॉवल एक ऑनलाइन लिंक की सूरत में आया, और वो ऑनलाइन लिंक लेट सपोज अगर 1500 पेजेस का है, तो जब मैं उसको रीड कर रही होती हूँ तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट लिंक। अगर आप 200 पेजेस तक पहुँच गए हो, ऑल ऑफ अ सडन वो लिंक ऑटोमेटिकली बैक हो जाता है। तो मतलब आपको सिर्फ एक नॉर्मल नॉवल नहीं रीड करना, मैं इस लास्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ। सिर्फ मैं नॉवल नहीं रीड कर रही, बल्कि मुझे उसको रीड करते हुए मुझे उसके पेज नंबर को भी हर पेज पर उसको याद रखना पड़ता है कि अभी मैं इस पेज पर पहुंच गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी भी वक्त वो सब कुछ बैक हो जाता है और मुझे नए सिरे से उस पर क्लिक करके उस पेज तक जाना पड़ता है और फिर उसको वापस रीड करना पड़ता है। और चाहे बेशक वो 5 मिनट बाद वापस से बैक हो जाए, फिर वो बैक होगा, मुझे फिर क्लिक करके फिर उस पेज तक पहुंचना है। अगर मैंने 1000 पेज पढ़ लिए हैं, वो वापस से 0 पे जाता है और मुझे 1000 पेज तक उसको स्क्रॉल डाउन करके आगे जाना है। फिर इस ऑनलाइन लिंक में भी कुछ पेजेस मिसिंग होंगे, तो मुझे उसके लिए वापस से उस वीडियो पर जाना पड़ेगा, उन पेजेस को वहां से रीड करना पड़ेगा, फिर वापस से इस लिंक पर आना पड़ेगा। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी। दश्ते वहशत जो मैं लास्ट नॉवल ला रही हूँ ये PDF नहीं है, और मैं कैसे इसको रीड कर रही हूँ ये मुझे ही पता है। आप लोगों ने, मुझे पता है कि आप लोग जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे उन्होंने ट्राई किया, जब रमज़ान में ये आया था उन्होंने कोशिश की इसको रीड करने की। एंड बिलीव मी, आप में से कोई एक बंदा भी इसको पूरा एंड तक रीड नहीं कर पाया। हार्डली कोई एक दो हो भी सकते हैं, बाकियों ने इसको बीच में ही छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उनसे रीड नहीं किया गया। आइस पर प्रेशर पड़ता है, दिमाग पर जोर पड़ता है, कुछ पेजेस यहाँ हैं कुछ वहाँ हैं, दोनों को बैलेंस आउट करना मतलब फुल टाइम एक हेक्टिक चीज़ है। जब आप लोगों से नहीं हो सका तो आप लोगों ने मुझ पर डाल दिया, ठीक है, कि ठीक है इनको कह देते हैं, इनका ही सर दर्द है, जैसे भी लाती हैं। मुझे इस चीज़ का भी नहीं बुरा लगा, ठीक है। मतलब आप लोगों ने नहीं इंतजार, अगर सोचा जाए, गौर किया जाए, तो वैसे आप लोगों ने मेरा ख्याल तो नहीं ना किया। आप लोगों ने ये इंतजार नहीं किया कि इस नॉवल का PDF आ जाए ताकि वफा के लिए इसको रीड करने में आसानी रहे। आप लोग बस मुझसे कहते रहे कि इसको लेकर आओ। ये नहीं आप लोगों ने देखा कि एक नॉवल जो आप लोगों को पढ़ने में कितनी मुश्किल हो रही थी, तो मैं भी तो वही हूं ना, जैसे आप इंसान हो। अगर आपको मुश्किल हो रही थी तो क्या मुझे नहीं मुश्किल हो रही होगी? और अगर बात की जाए तो आप लोगों ने तो वो सिर्फ रीड करना था, मैंने तो उसको रीड करना, सर दर्द लेना, उसको सारा मैनेज करना, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको अपलोड करना, एक्सपोर्ट करना, उसकी एडिटिंग करना, मैंने तो ये सब कुछ करना था। हाँ, तो बहरहाल आप लोगों ने नहीं सोचा। चलें कोई बात नहीं, इस चीज़ को भी हम छोड़ दें। मैं इस सब के बावजूद आपके लिए ये नॉवल लेकर आई, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने तो यार आप लोगों को मैं हर चीज़ क्लियर कट बता रही होती हूँ। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया होता मेरी उस लास्ट वीडियो को जो मैं प्रिडिक्शंस लेकर आई थी इस नॉवल, आज से 2 महीने पहले की जो वीडियो डाली थी ना, लास्ट एपिसोड वाली,
जिसमें मजाक मस्तियाँ भी मैंने आप लोगों के साथ की थी, लेकिन उसके लास्ट में मैंने फाइनल भी आपको बता के गई थी। और मैंने, अगर आप गौर करते तो मैंने आपको ये कहा था कि 1 मंथ तक आ जाएगा। और क्योंकि मेरे माइंड में ये बात थी कि 1 मंथ बाद रमज़ान होगा और फिर रमज़ान में मुझे ये भी पता था कि मैं नहीं लाऊंगी, तो मैंने आपको कहा था कि अपने दिमाग में 2 महीने रखना। अगर आप दोबारा जाकर अपनी तसल्ली के लिए उस वीडियो को सुनोगे तो आज से 2 महीने पहले ही मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी। और फिर रमज़ान में जाने से पहले एक आखिरी वीडियो भी लाई थी जिसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि रमज़ान में नॉवेल्स नहीं लाऊंगी। बट आपको पता है इस सब के बावजूद क्या किया आप लोगों ने? सबको नहीं कह रही, लेकिन मेजॉरिटी ने क्या किया, इस सब के बावजूद मुझसे जो है, पता नहीं वीडियो आप लोग नहीं देखते हो, आप लोग कहते हो कि पता नहीं कुछ पौंक रही है तो पौंकने दो, हमने नहीं सुनना। हालांकि वो मैं आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड करती हूँ ताकि फिर आप लोगों को भी परेशानी ना हो, आप लोग मुझसे बार बार ना पूछो। बट आप लोगों ने, कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव कि आप लोगों ने मुझे बहरहाल पूरे रमज़ान मैसेजेस कर करके मुझसे पूछते रहे हो कि नॉवेल्स नहीं ला रही हैं, ये नॉवल रिकॉर्ड कर दें या ये नॉवल रिकॉर्ड कर दें। एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो क्या नहीं देखी? अगर देख ली तो फिर क्यों पूछ रहे हो, और अगर नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी? तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो मतलब कि मैं किसके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे ये बताओ। आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। और फिर वही बात होगी मुर्गी की एक टांग, फिर आपकी सुई वही अटकी होती है जो मैं आपको हर बात का जवाब वीडियो में दे के जा रही होती हूँ। अब ये नॉवल लेंथी होगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, ये मेगा एपिसोड होगा। एक होता है नॉर्मल मेगा एपिसोड, और एक होता है मेगा मेगा मेगा। इतना मेगा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा नॉवल, अपनी लाइफ में इतना लेंथी आपने नहीं पढ़ा होगा। लास्ट एपिसोड, मतलब सिर्फ लास्ट की बात कर रही हूँ। तो अब ये वाली बातें भी मैं आपको बता के गई थी कि मैं आपको, अगर आप गौर करो, इसका पार्ट 1 मैंने आपको 2.25 घंटे से भी ऊपर का दिया। आई थिंक 10 मिनट ही कम होंगे, 3 घंटे में 9 या 10 मिनट कम होंगे, बाकी मैंने 3 घंटे का दिया। अगला मैंने 1.5 घंटे से भी ऊपर का दिया। तो मतलब मैं इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? अब अगर एक 1.5 घंटे से भी ऊपर का एपिसोड मैं आपको दूँ, इतनी, अब मैंने पीछे की पूरी कहानी आपको बताई है कि एक एपिसोड अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके पीछे मेरी कितनी मेहनत और टाइम लग रहा है। नॉर्मल अगर 1 घंटे का एपिसोड रिकॉर्ड करने में किसी बंदे को 1 घंटा ही लगता है उस वीडियो को सिर्फ रिकॉर्ड करने में, तो मुझे इस नॉवल का लास्ट एपिसोड 1 घंटे का रिकॉर्ड करने में मुझे 2 घंटे लगते हैं। मैंने कहानी बताई है कि कैसे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो बार बार बैक होता है, मुझे बार बार क्लिक करना है, मुझे बार बार उस पेज पे जाना है, पेज नंबर भूल गई हूँ तो फिर वापस से थोड़ा बहुत रीड करना पड़ता है कि मैं किधर थी। और मैं वैसे भी अजल की भुलक्कड़ होती हूँ, तो मतलब मुझे एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग से डबल टाइम लग रहा है इसके एपिसोड्स लाने के लिए। और अगर इसका एक 1.5 घंटे का एपिसोड भी लाकर मुझे कोई ये कहे कि इतना शॉर्ट एपिसोड, तो मेरे दिल का दर्द जो है, मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि अगर इस सब के बाद भी मुझे यूं कहा जाए कि ये शॉर्ट था, लाइक सीरियसली 1.5 घंटे का एपिसोड शॉर्ट था। ठीक है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों से सब्र नहीं हो रहा। ठीक है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर डेस्परेटली वांट्स टू नो कि इसके लास्ट मेगा एपिसोड के टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे एंड ऑल दैट। मैं ये वीडियो बनाई ही इसीलिए है कि सब कुछ बता के जाऊंगी आप लोगों को। लेकिन अभी लिख लो, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी ये धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए। जब तक इसका फाइनल पार्ट आएगा ना, इस बीच में देख लेना, कमेंट सेक्शन यूजुअली नज़र पड़ी जाती होगी आपकी बाकियों के कमेंट्स पर भी। मैं आपको अभी शर्तिया कह रही हूँ, इस दौरान, इस जर्नी में किसी न किसी वीडियो में आपको किसी न किसी का ये कमेंट ज़रूर नज़र आएगा कि अभी कितने पार्ट्स रहते हैं। हालांकि अब मैं इस वीडियो में आज आपको बता के ही जाऊंगी, लेकिन फिर भी होगा जैसे कि पीछे हुआ। कुछ भी मैं बता के जा रही होती हूँ, लेकिन आप लोग वो मेरी बातें नहीं सुनते हो और फिर मुझसे वो नए सिरे से पूछ रहे होते हो। और मुझे एक बात बताएं, क्या मैं आपको एपिसोड्स हफ्ते बाद दे रही हूँ, नेक्स्ट एपिसोड 10-10 दिन बाद दे रही हूँ, या महीने में सिर्फ 2-3 एपिसोड दे रही हूँ, जो आप लोग मुझे इतनी बेसब्री दिखा रहे होते हो और आप लोगों को मुझे ऐसा प्रिटेंड या मुझे ऐसा शो करवा रहे होते हो जैसे कि मैं बहुत लेट एपिसोड ला रही होती हूँ। वल्ला उसको एक दिन नहीं पूरा होता है कि मेरी अगली एपिसोड आ जाती है। आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ समझो कि जब एपिसोड आती है तो आपने 1 घंटे की अगर एपिसोड है तो आपने उस 1 घंटे को सुन लिया, आपका काम खत्म हो गया, बस आपका इतना ही काम था। उस बंदे को देखो कि जिसने उस 1 घंटे की वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए कितने घंटे काम किया होगा, और फिर वो 1 घंटे की वीडियो आप तक जो पहुंच जाती है, आपने तो फौरन से उसको खाकर डिकार मारी। ठीक है, तो उस बंदे का तो सोच लो कि वो आप तक पहुंचाने के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़े थे, और आप चाहते हो कि अगली भी फौरन से आ जाए। मतलब कि प्लीज मुझे और बाकी भी चैनल्स के जो लोग काम कर रहे हैं,
उनको भी इंसान समझ लो, हम रोबोट नहीं हैं। और मेरी तो लाइफ वैसे ही, मेरा नहीं ख्याल कि इतना खुली किताब कोई भी यूट्यूबर आप लोगों के सामने बना होगा जितनी मेरी तो लाइफ पूरी ओपन है आप लोगों के सामने। आप तो ये भी नहीं सोच सकते ना अब कि ये वेली होती है तो चलो हमारे लिए रिकॉर्ड कर लेगी तो इसका क्या जा रहा है, वेली तो होती है। आप लोगों को तो मेरी रूटीन भी पता है, मेरी जॉब पता है, मेरा सब कुछ आप लोगों को पता है। उसके बावजूद मैंने आपको तब भी बताया था जब मैं अपनी फर्स्ट एवर Q&A वीडियो लाई थी, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि जो मेरी हेक्टिक रूटीन है इसमें तो अगर मैं 2-2 दिन के गैप के बाद भी आपके लिए वीडियो लाऊं वो भी फुल जस्टिफाई करता है मेरी रूटीन को। बट स्टिल मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, कैसे इन सब चीज़ों पे काम करती हूँ, मुझे ही पता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, मेरी एक ऑडियंस है, मेरे एक लोग हैं जिनको मैं फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ, वो वेट कर रहे होते हैं, तो मैं उनको वेट ज़्यादा ना करवाऊँ। अब अगर आप गौर करो तो ईद के फौरन बाद मैं सिर्फ 3 शॉर्ट नॉवेल्स लाई थी, ठीक है। और वो भी इसलिए कि मुझे पता है कि हर कोई, सब लोग ही इस नॉवल को सुन रहे हो, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी नॉवल है। और जिस तरह मेरी भी नेचर ये है कि मैं इतने लेंथी, पर्सनली बताऊं तो मैं इतने लेंथी नॉवेल्स से मेरी जान जाती है, लेकिन आप लोगों ने इतना इसरार कर करके मुझसे नॉवल रीड करवाया है, दैट्स कम्प्लीटली ऑलराइट। अब मैं कर रही हूँ तो ठीक है, कर रही हूँ। तो वो लोग जो दश्ते वहशत को नहीं थे सुन रहे, मैं उनके लिए भी पहले मैंने थोड़ा बंदोबस्त कर दिया कि ठीक है, आप लोग ये ना उनको हो कि भाई एक ही नॉवल के पीछे हम लोग लग गए, मैं जाने से पहले भी इसी नॉवल के पीछे थे, अब आने के बाद भी इसी नॉवल के पीछे हैं, रमज़ान और ईद के बाद ना। तो जब मैंने वो सिर्फ 3 नॉवेल्स अपलोड किए थे और अब भी मैं यही हूँ ना, आप लोग उन तीनों के जाके कमेंट सेक्शन में बेशक देख लेना, आप ही लोगों ने कोई एक वीडियो भी नहीं छोड़ी उन 3 में से कि जिसमें आपने दश्ते वहशत का जिक्र ना किया हो और आपने मुझे बार बार ये ना कहा हो कि लेके आए लेके आए। एक और बात, मैं तो आज से 2 महीने पहले ही आपको बता कर गई थी ना कि ये नॉवल कब आएगा, इसका लास्ट एपिसोड एंड ऑल दैट। आपको पता है रमजान में आप लोग क्या करते रहे हो, आप लोग मुझे बताते रहे हो कि इसका लास्ट एपिसोड आ गया है और अब आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, लाइक सीरियसली। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं तो इनको बता के गई थी कि ये आ जाएगी और ये लोग उल्टा मुझे बता रहे हैं कि ये आ जाएगी, मतलब इनको ये लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो आ गया है। हाय, मैं क्या क्या जिक्र करूं आप लोगों की नादानियों का। एक बात और, आप लोग रिक्वेस्ट करके भी सब्र नहीं करते और ये बात भी मैंने इतनी बार आप लोगों को बताई है कि मुझे नहीं पता बाकियों को इतनी रिक्वेस्ट आई होती हैं कि नहीं आई होती, मुझे किसी का नहीं कुछ पता, मुझे अपना पता है। मैंने एक बार काउंट की थी और मैंने आपको पहले भी बताया था 330 अबव है, मतलब 300 से तो बहुत ऊपर मेरे पास रिक्वेस्ट हैं और मैक्सिमम जो है वो लॉन्ग नॉवेल्स की हैं। अब मुझे आप लोग खुद फैसला करके बताओ कि मैं किसी एक बंदे की भी अगर रिक्वेस्ट को पूरी करने लगूंगी तो उसको ख़त्म करके फिर अगले की बारी आने में 300 से ऊपर रिक्वेस्ट को पूरा करते करते मुझे कितना टाइम लग जाएगा। और वो रिक्वेस्ट वहीं पर रुक नहीं रही हैं, मुझे रोज़ किसी न किसी नए नॉवल की आई होती हैं। और ये आज से मैंने 2 महीने पहले काउंट की थी और इन 2 महीनों में भी रोज़ की अगर आप एक रिक्वेस्ट पे लगा लो तो फिर आप मज़ीद ऐड कर लो कि मेरे पास कितनी ज़्यादा नॉवेल्स की रिक्वेस्ट हैं। मैं अकेली हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे एक अकेली बंदी आप सबको कैसे खुश कर सकती है। मैं एक वक्त में किसी एक का नॉवल ही पढ़ सकती हूँ ना। फिर आप लोग सब ये चाह रहे होते हो कि मैं आप ही की रिक्वेस्ट सबसे पहले पूरी करूँ, आप ही की रिक्वेस्ट जल्दी पूरी करूँ। यहाँ पर भी आप लोग मुझे पेशेंस ज़रा नहीं दिखाते हो। और अगर कोई मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट कर दे कि जो मैं नहीं पूरी करना चाहती तो फिर आप लोग नाराज़गी भी दिखाते हो, लाइक सीरियसली। अब किसी ने मुझसे, मैं मेंशन नहीं करूँगी, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी एक नॉवल की जो कि ऑलरेडी एक नहीं 10 चैनल्स पर मौजूद है। मैं फिर भी सोच लेती अगर वो शॉर्ट होता, वो इस कदर लेंथी नॉवल था, इस कदर लेंथी नॉवल, ठीक है। और उसकी मुझसे रिक्वेस्ट एक बार नहीं कई बार की गई और मैंने कई बार उनको कहा कि वो कई चैनल्स पर है, एक पर भी नहीं कई चैनल्स पर है और वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैं नहीं रीड कर सकती। लेंथी से तो वैसे ही मेरा ईंट कुत्ते दा वैर होता है। तो अब इस पर क्या हुआ कि फिर मुझे कहा गया कि चलिए उस नॉवल की समरी बता दें। तो यार उस नॉवल की समरी बताने के लिए मुझे वापस उस नॉवल को रीड करना पड़ता और मैं अपने आप को अभी मैं वो नहीं, मुझे बहुत टाइम चाहिए, मैं हर चीज़ पे अपना 200% देती हूँ। तो मैं उस 20 मिनट की समरी आपको बताने के लिए मेरे कितने घंटे लगते, आप वो चीज़ नहीं देख रहे होते हो। आप बस सामने वाले को इंसान नहीं समझ रहे होते हो। बस मेरा ये आप लोगों से शिकवा है कि प्लीज़ मुझे खुदारा इंसान ही समझा जाए और इंसान की तरह ही ट्रीट करो। मैं रोबोट नहीं हूँ ना, मैं कोई खिलाई मखलूक हूँ, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि
जब उनके बहुत इसरार करने पर मैंने उनको पूरा समझाया कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो नाराज़गी हो गई वहाँ से। और ये कहा गया मुझे कि मैं कट्टी हूँ। मतलब कट्टी नहीं, मैं आपको मजाक से कह रही हूँ कि मैं कट्टी हूँ। मतलब ये था, ठीक है, कि मैं आपसे कट्टी हूँ, अब मैं आपसे पूरी ज़िंदगी बात नहीं करूँगी, आपका मेरा जीना मरना ख़त्म है, और मैं अब आपके चैनल पर भी नहीं आऊँगी, और अब मैं आपको कभी रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगी, इस तरह वाला, ठीक है। तो मतलब इट हर्ट्स यार, कि आप लोग, एक बंदा आपके लिए इतनी एफर्ट्स डालता है, इतना कुछ कर रहा है, अपने जी जान लगा के कर रहा है, और अगर आप लोग चाहते हो, ये आप लोगों जो चाहते हो कि मैं डेली अपलोड करूं, और मैं अपनी हेक्टिक रूटीन के बावजूद कैसे मैं टाइम निकालती हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को ये लगता है मैं आप लोगों में से हर एक बंदे के कमेंट्स का जवाब देती हूँ, तो अगर इस चीज़ को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये वेली है क्योंकि हम सबको ये रिप्लाई कर रही होती है, तो आप लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती पर हो। मैंने ये बात पहले भी की थी कि अगर आप लोग, चाहे जो भी, मैं कितनी भी बिजी होती हूँ ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब, एक तो स्पीड भी टाइपिंग की है, ठीक है, तो टाइपिंग तो मैं बहुत स्पीड से कर लेती हूँ, मैं जवाब आपको बहुत जल्दी दे देती हूँ और दे सकती हूँ। और ऐसा होता है कि लेट सपोज मैं बहुत बिजी हूँ ना, और उस बिजी में मुझे सिर्फ 5 मिनट की अगर ब्रेक मिली है ना, तो मैं फटाफट से आकर और मैं मैक्सिमम को रिप्लाई कर देती हूँ। और ये भी नहीं होता कि एक वक्त में सबको कर देती हूँ, कभी गौर करना, ऐसा भी होता है कि अगर मुझे वो 5 मिनट का टाइम खत्म हो गया ना मेरे पास, तो फिर मुझे वापस अपने काम पर जाना पड़ता है, मतलब जो भी मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे वो काम करना पड़ता है। फिर मुझे दोबारा कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी रिप्लाई नहीं किया होता, फिर जब मुझे टाइम मिलता है फिर मैं वापस आकर उनको, मेरे माइंड में होता है कि अभी कुछ लोग हैं जिनको रिप्लाई किया है और कुछ ऐसे हैं जिनको रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे भी करना है उनको। क्योंकि मेरा ये थॉट है पर्सनली कि अगर आप में से कोई एक बंदा भी अपने टाइम में से मेरे लिए टाइम निकाल कर कुछ टाइप कर रहा है, वो चाहता तो वो ना भी टाइप करता, लेकिन अगर आप टाइप कर कर कुछ लिख रहे हो ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको रिस्पॉन्स ना दूँ। तो मैं तो आप लोगों को रिस्पॉन्स देती हूँ। हाँ, आगे आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे लिए ऐसा हो रहा है, मुझे भी फील होता है कि अब मुश्किल होता जाता है, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो पर नहीं, कई वीडियोस पर और कई सारे कमेंट्स होते हैं। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि शायद मैं आपको रिप्लाई ना भी करूँ या भूल जाऊँ, वो तो खैर चलता ही रहेगा। तो मेरे जस्ट रिप्लाई कर देने से आपने मुझे विलन नहीं समझना, वो मैं रिप्लाई का टाइम कैसे निकालती हूँ ये भी मुझे पता है। अच्छा जी, और एक और बात, अगर मैं, देखो हम भी यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है, हम भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सुनते हैं। ऑडियोज़ की बात नहीं करी, ऑडियो चैनल्स, नॉवेल्स नहीं मैं सुनती, एक अरसा हो गया। तो मैं वैसे यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं देखती हूँ, जो लोग मुझे पसंद हैं। तो अब जो लोग मुझे पसंद हैं, उनके चैनल को जब देखते हुए बीच में जब एड्स आती हैं, कमर्शियल्स आती हैं, तो मैं टक 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 जाके उनके कमेंट्स में अपना ग्रज नहीं निकालती कि एड्स आर सो इरिटेटिंग एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। यार वो लोग मुझे पसंद है और ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं उनको सुनना चाहती हूँ। और अगर उनको सुनने के दरमियान, उनकी बातों के दरमियान एड आ गई है कुछ सेकंड्स की, तो इसमें मेरी मेरी ज़ात का क्या फ़र्क है, मेरा क्या लेके जा रहे हैं। अगर उनको उनकी इतनी ज़्यादा मेहनत और एफर्ट्स के बदले एक ज़रा सी ऐड मैं देख लूँगी, तो मेरा क्या चला जाएगा। मैं टक टक जाके कीबोर्ड पे जाकर उंगलियां नहीं चलाऊंगी कि ये एड्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। वल्लाह मैं एड्स नहीं लगाती, ये यूट्यूब के हाथ में है। मैनुअली एड्स मैं नहीं चलाती, आज तक मैंने अपनी किसी वीडियो पर नहीं चलाई। कभी ऐसा भी, मुझे पता है ऐसा भी होता है, मैं भी लोगों को चैनल्स देखती हूँ, कभी होता है किसी वीडियो पर सिर्फ 1 या 2 एड्स के अलावा कोई ऐड नहीं आती है, और कभी होता है किसी वीडियो पर बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं। वो तो यूट्यूब के हाथ में है, मैं और आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले, तो ये तो यूट्यूब के हाथ में है। तो अब कभी जब आपको कोई वीडियो देखो और आपको सिर्फ 1 या 2 ऐड आए, तब तो आप आकर नहीं कहते हो कि वाह बड़ी अच्छी फ्लो में गई वीडियो और कोई ऐड नहीं आई, मुझे तो मज़ा आ गया। लेकिन जब कभी ऐड ज़्यादा आ जाती है, तो फिर आप क्यों आकर मुझे कहते हो कि एड्स आर सो इरिटेटिंग। मैंने थोड़ी वो एड्स लगाई हैं, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस अगर एड्स आ रही हैं। मैं भी दूसरों की एड्स देखती हूँ, तो दूसरों को उसकी मेहनत का अगर ज़रा सा रिवॉर्ड, आटे में नमक के बराबर ज़रा सा रिवॉर्ड अगर मिल जाएगा हमारी वजह से, हम सुन भी तो रहे हैं उनको, और हमारी सारी ख्वाहिशात भी तो वो बंदा पूरी कर रहा है, तो फिर ये वाली चीज़ें, ऐसी शो करना, ऐसी चीज़ें प्रिटेंड करना, मेरे तो सर के ऊपर से जा रही होती हैं ये बातें आप लोगों की। मैं फिर बता रही हूँ कि मैं सबको नहीं कह रही, मैं कुछ को कह रही हूँ। और वो कुछ भी अगर समझ रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि हाँ ये वही हैं, अगर वो आप मुझे अभी भी सुन रहे हो, तो मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हो, हमने एक दूसरे को नहीं देखा हुआ, ना मेरा आपसे कोई पर्सनल ग्रज है,
ना मैं आप पर कोई ग्रज निकाल रही हूँ, मैं जस्ट अपने दिल की बातें कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिससे अगर किसी की कोई बात बुरी लगी है, अगर मुझे आपकी कोई बात अच्छी लगती है और मैं वो आपसे कह देती हूँ, तो फिर जब मुझे कोई आपकी बात बुरी लगेगी तो मैं वो आपसे क्यों ना कहूँ। मैं अपने दिल में रख ही नहीं सकती, मेरी वो नेचर ही नहीं है कि दिलों में रख लेना, की ना रख लेना। यार आप लोग तो मेरी फैमिली की तरह हो, तो अगर मैं आप लोगों की कुछ बातें मुझे बुरी लगें और वो मैं दिल में मैल रख के बैठ के फिर आप लोगों को नॉवल सुनाऊं, मुझसे तो ये नहीं होगा। अच्छा खैर, अब वाइंड अप करते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो मेगा लास्ट एपिसोड है, इसके पार्ट्स जो हैं वो 20+ बनेंगे ऑन एवरेज। आप समझ लो राउंड अबाउट, इन टोटल बात कर रही हूँ, 25 होंगे, इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। 25, 24 या 23 इतने इसके इन टोटल पार्ट्स बनेंगे लास्ट मेगा एपिसोड के। तो अब जो है मुझे पता है कि तकरीबन 1000 लोग तो हैं जो इस नॉवल को फॉलो कर रहे हैं। ये वीडियो मैंने आप सबके लिए ही बनाई है कि आप लोगों को पता लगे कि क्या चीज़ है जो मुझे बुरी लगी है और जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा इम्प्रूव भी करो, क्योंकि हम लोगों का तो ये साथ अब लॉन्ग टर्म है ना। तो आप लोगों को भी अगर आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखोगे ना, मैं आपको मिसाल देती हूँ, तो मैंने बड़ा अजीब, मुझे खुद हंसी आ रही होती है अपनी रिकॉर्डिंग पर कि मैं कैसा पढ़ती थी अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। और अभी और तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी अगर कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता कि आपको वो इम्प्रूव करनी चाहिए, आपकी कुछ बातें आपको नहीं पता दूसरे को हर्ट कर सकती हैं, तो आपको भी तो इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो अब लॉन्ग टर्म का साथ है। तो इसीलिए वीडियो बनाई गई थी। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सुनो, अब पहले की वीडियोस की तरह ना करो कि जो बातें यहाँ कहानियाँ डाली हैं तो मुझसे कमेंट्स में पूछोगे कि ये जवाब जो मैं आपको अभी दे चुकी हूँ वो मैं अब दोबारा नहीं जवाब देने वाली। तो अब इस वीडियो, ये जो अभी मैंने रिकॉर्ड की है ना, इस वीडियो पर अब जब 1000+ लोग इसको देख लेंगे ना, तभी मैं दश्ते वहशत का नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगी। वाई रीज़न इज़ दिस कि जो लोग दश्ते वहशत को फॉलो कर रहे हैं उनको पहले पता तो लग जाए ना पूरी रियलिटी बिहाइंड दश्ते वहशत एंड बिहाइंड ऑल द हर्डल्स एंड द हार्डशिप्स विच आई एम फेसिंग राइट नाउ। और उन सब के बावजूद मैं वो नॉवल ला रही हूँ। और फिर आप अगर कमेंट बॉक्स में आकर कोई ना कोई नई कहानी और नया शोशा छोड़ जाते हो, तो वो सामने वाला भी इंसान है, उसको भी फील होता है कि नॉवल अधूरा था। और मैंने आपको बताया था, और मुझसे रिक्वेस्ट करने वाले भी हर एक को पता था, ये भी मैंने बताया था। मुझसे कह कह कर आप लोगों ने अधूरा नॉवल ही शुरू करवाया। तो जब सेकंड लास्ट एपिसोड तक राइटर ने इसको दिया था, तो दैट वाज ऑब्वियस कि मैंने भी सेकंड लास्ट तक ही आपको देना था। फिर लास्ट एपिसोड जब राइटर ने इतना लेंथी दे दिया, नो डाउट बहुत अच्छा है, इंगेजिंग है, बहुत अच्छा लिखा है, बट माई पॉइंट इज कि जब उन्होंने लास्ट एपिसोड ही इतना लेंथी दिया है कि राउंड अबाउट वो कोई 30 से 40 घंटे पूरे बन जाएंगे, तो ना तो मैं इतनी अच्छी हूँ और ना मैं इतनी पागल हूँ, ना मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं वो 30-40 घंटे एक साथ पूरे रिकॉर्ड करके तो आपको पकड़ा लूँ, ठीक है। और वो तो इम्पॉसिबल सी बात है ना। तो अब अंडरस्टूड है कि लास्ट एपिसोड जब इतना लेंथी है तो उसके पार्ट्स बनेंगे ना। अब जब लास्ट एपिसोड के पार्ट्स बनते हैं तो इस चीज़ से भी मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। तो मतलब चाहते हैं क्या हो, मुझे ये बताओ कि अगर तो आप लोग ये नॉवल पूरा कंप्लीट होने के बाद मुझसे रिक्वेस्ट करते, तो आपको क्या लगता है कि मैंने लास्ट एपिसोड के ऐसे पार्ट्स बनाना मुझे जहर लगता है? फिर मैंने इसका लास्ट के कोई 2 घंटे छोड़कर बाकी सारे को एपिसोड्स का नाम देती, 30, 40, 50 इस तरह से मैं एपिसोड्स के नाम देती, और बिल्कुल आखिर वाली को सेकंड लास्ट कहती और सबसे आखिरी वाली को ही लास्ट कहती। अब क्योंकि राइटर के साथ साथ आपने अधूरा मुझे चलाकर सेकंड लास्ट पर उन्होंने एंड किया, तो मुझसे भी सेकंड लास्ट पर एंड करवाया। अब लास्ट उन्होंने इतना लेंथी दे दिया है, तो अंडरस्टूड है कि अब मैं लास्ट के पार्ट्स बनाऊंगी ना। अब जो पार्ट्स बन रहे हैं तो फिर आप लोगों से सब्र नहीं होता, फिर मुझसे कहते हो कि क्या पार्ट्स नहीं खत्म हो रहे, कितना लंबा है। मतलब क्या क्या मसला, क्या है, क्या मसला है आप लोगों के साथ? इनफैक्ट मेरे तो अपने साथ धोखा हुआ है इस नॉवल की लेंथ की वजह से। मैं किसकी माँ को माँ कहूँ? आप सबको पता है कि मुझे जितनी ज़्यादा चिढ़ थी, और अगर लिटरली ये नॉवल मेरे साथ तो एक तरह से धोखा हुआ ना कि शुरू कर दिया और पता नहीं था कि लास्ट एपिसोड मतलब ये इतना लेंथी हो जाएगा ये नॉवल। अगर मुझे ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग 2000 लोग क्या 2 लाख लोग भी मेरे आगे हाथ जोड़ लेते, तरले करते, मैं मर के ना पढ़ती इस नॉवल को। बिलीव मी, मैं कभी ना पढ़ती। तो अगर मुझे डे 1 पे पता होता कि ये नॉवल इतना एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब आप लोग ये अंदाज़ा लगाओ कि मैं नमल नॉवल में नहीं पढ़ सकती हूँ। वो मैंने खुद पढ़ा 2 दिन में, वो मैं कर सकती हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ नमल को। आप जितना मर्जी तरले कर लो मेरे, क्योंकि उसके लेंथ की वजह से। और ये नमल का 3 टाइम्स है। तो आप यहाँ से मुझे भी तो देखो ना कि एक बंदी जो नमल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, नमल का ट्रिपल
लेंथ के साथ नॉवल उससे धोखे से पढ़वाया गया है, तो मैं अपने दुख किससे रहूं। और फिर ये नहीं कि हर कोई नहीं, बल्कि मेरे बहुत से लिसनर्स ऐसे हैं जो बहुत लाइट वे में लेके जा रहे हैं इस नॉवल को। हम लोग शुक्र लगा रहे होते हैं इसकी लेंथ पर। कई लोग इनफैक्ट ऐसे कह रहे होते हैं कि लगता है राइटर ने जो है वो इसका लास्ट एपिसोड लिखते लिखते इसका पूरा सीजन 2 लिख दिया है। और मतलब ऑब्वियसली वो इसको जोक के तौर पर लेके जा रहे हैं, और मैं भी बहुत लाइट वे में इसको लेकर, हम लोग बल्कि डबल हम लोग मस्ती मजाक कर रहे होते हैं इसकी लेंथ पर, क्योंकि ये वाकई बहुत ज्यादा लेंथी नॉवल हो गया है। मुझे तो खुद पता है और मैं तो खुद मर रही हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उन्हीं जो कुछ लिसनर्स हैं जो हम मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई में इसकी लेंथ से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो मेरा एक मुखलिसाना मशवरा होगा आप लोगों को, अगर आप लोग वाकई फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो तो आप लोग इसको सुनना छोड़ दो, छोड़ो, दफा करो। लेकिन क्या बात है कि सुनना भी हमने है, छोड़ना भी नहीं है हमने, और हमने जो है वो 1 रुपए की 2 बातें भी करनी है हमने। तो मतलब ऐसे तो नहीं ना होता, फिर आप एक तरफ रहो ना, या तो आप सुन लो या आप छोड़ दो। तो अगर कोई 2 वर्ड्स मोटिवेशन के इनकरेजिंग नहीं बोल सकते हो तो फिर कुछ बोलो ही ना, आप चुप हो जाओ, ठीक है। आप लोग एक तरफ ये भी चाह रहे होते हो कि ये नॉवल जो है वो कभी भी खत्म ना हो। मैंने आपको जैसे बताया था, ये नॉवल सिर्फ नॉवल नहीं है, एक पूरी जर्नी है, 4 कपल्स की A to Z पूरी जर्नी है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं भी आप भी देख रहे हो, आपको भी पता है, मैं गप तो नहीं मार रही। इसके हर नए एपिसोड में कोई ना कोई नया सस्पेंस और मिस्ट्री आती है जो कि इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाती है। तो अब आप लोग ये भी चाह रहे होते हो कि नॉवल कभी खत्म ना हो, ये जर्नी कभी ना खत्म हो। लेकिन एट द सेम टाइम जब इसके पार्ट्स आ रहे हैं तो आप लोग ये भी मुझे कह रहे होते हो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो मतलब पहले तो आप लोग खुद अपने आप से पूछो ना कि आप लोग क्या कह रहे हो, आप लोग चाहते क्या। और अब जब रिक्वेस्ट की ही बात हो रही है तो मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको वो डिसीजन लेने के पीछे की कुछ रीजंस बताती हूँ। वैसे तो रीजंस बहुत सारी हैं, लेकिन चलिए मैं 1-2 आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज ऐसा होता है कि आपने मुझे किसी एक नॉवल की रिक्वेस्ट की। अब आप क्या करते हो, बाज़ औक़ात आप एक साथ ही ना सेम नॉवल की रिक्वेस्ट कोई 3-4 चैनल्स को कर देते हो। आपके माइंड में ये होता है कि चलो जो भी पूरी कर दे, ठीक। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है, या फिर ये होता है कि आप किसी एक नॉवल की रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा करते हो, बार बार करते हो, कि जो बाकी लिसनर्स होते हैं ना, वो देखते हैं कि इस नॉवल की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रही है तो लगता है ये अच्छा ही होगा। फिर वो क्या करते हैं, वो वही वाला नॉवल पकड़ के किसी और चैनल पर जाकर उसकी रिक्वेस्ट कराते हैं। तो यूं चाहे वो सिनेरियो हो कि आप खुद कर दो या कोई और आपकी रिक्वेस्ट देखकर वो जाकर कर दे, दोनों ही सिचुएशंस में एक ही नॉवल की रिक्वेस्ट काफ़ी सारे चैनल्स तक पहुंच जाती है। ये बात समझ आई इतनी। अब देखो आगे क्या होता है। मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं तो मुझसे ना कोई भी एक नॉवल टिक कर बैठ कर सारा, चाहे वो जितना मर्जी मज़े का नॉवल हो ना, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। एक ही फ्लुएंसी में एक ही स्टोरी को मैं नहीं पढ़ सकती एक साथ। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर एक नॉवल आपको तो एपिसोड वाइज वो मिल रहा होता है, लेकिन बैकएंड में अपने मेंटल रिलैक्स होने के लिए मैं कोई और स्टोरी शुरू कर देती हूँ। अब वो नॉवल जिसकी आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी और आपने या किसी और ने बाकी चैनल्स पर भी जाकर उस नॉवल की रिक्वेस्ट कर दी, अब क्योंकि मुझे तो आपने रिक्वेस्ट की थी उस नॉवल की, तो बैकएंड पे अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए उस स्टोरी से हटकर मैं कोई और स्टोरी जब शुरू करती हूँ तो वो मैं आपका रिक्वेस्टेड शुरू कर देती हूँ। अब क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर तो मेरा एक नॉवल चल रहा होता है लॉन्ग, जो कि मैं आपको एपिसोड वाइज दे रही होती हूँ, लेकिन बैकएंड पे मैंने आपका रिक्वेस्टेड नॉवल भी रीड करना शुरू कर देती होती हूँ। अब होता यह है, मैंने वो अभी सिर्फ रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तो ऑलरेडी आपको एक और नॉवल दे रही हूँ, तो मैं खिचड़ी नहीं पकाती एक साथ, कोई 2-4 लॉन्ग नॉवल शुरू नहीं करती मैं अपने चैनल्स पे। हर एक का अपना अपना हिसाब होता है, मुझे ये नहीं है पसंद, ठीक है। तो अब मैं तो आपको एक नॉवल ही दे रही हूँ, ठीक, या मैं शॉर्ट ला सकती हूँ उसके बीच में, लेकिन मैं लॉन्ग 2-3 शुरू नहीं करती एक साथ। तो अब जब मैंने आपका रिकॉर्ड तो मैंने करके रख लिया था अपने पास, लेकिन मैंने उसके ऊपर मजीद काम अभी शुरू नहीं किया। मजीद काम तो मैं अपने करंट नॉवल पर कर रही थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि अब ये जब खत्म होगा तो फिर मैं इसके ऊपर मजीद काम करूंगी। मजीद काम से मुराद है कि फिर उसकी एडिटिंग, एक्सपोर्टिंग और अपलोडिंग करूंगी। अब इस बीच रिकॉर्डिंग, अगर आप इस बात को माइंड में रखना कि रिकॉर्डिंग मैंने अपने पास वो कर ली है, मेहनत मैंने उसके ऊपर कर ली है जो करने वाली होती है। अब इस बीच में जब आपने या किसी और ने वही नॉवल किसी और चैनल को भी कहा था कि कर देना रिकॉर्ड, अब वो चैनल वाली भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि आपने तो उनको भी कहा था। अब जब वो भी वही वाला नॉवल रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, और मैंने तो पहले ही अपने पास करके रखा था, लेकिन क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक नॉवल चल रहा था चैनल पर, तो मैंने इसको अभी अपलोड नहीं किया और किसी और चैनल ने उस नॉवल को पहले अपलोड कर दिया। अब जब उन्होंने अपने चैनल पर पहले अपलोड कर दिया
आप लोग सुन लोगे जाकर, इस चीज़ से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि मैं जब कोई काम रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, तो मैं आगे ही पता नहीं कैसे टाइम निकाल कर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो मुझसे तो मेरी की गई रिकॉर्डिंग्स मैं ज़ाया नहीं कर सकती। फिर चाहे वो मुझसे पहले 10 चैनल्स ही क्यों ना अपलोड कर दें, अगर मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों के कहने पर, तो मैं उसको कत्तन ज़ाया नहीं करती। अब होता ये है कि उन्होंने अपलोड कर दिया, आप लोगों ने सुन लिया या नहीं भी सुना, या मेरा वेट किया कि भाई मेरी आवाज़ में सुनना है, वो तो खैर आप लोगों का अपनी मर्जी है। मैं एक बात बता रही हूँ कि फिर जब मैंने अपना करंट नॉवल कंप्लीट करके मैं इस नॉवल को लाई, तो फिर सबसे पहले आप ही लोग होते हो जो दौड़ लगा के मेरे चैनल पर आकर मुझे ये बताना फ़र्ज समझते हो कि ये नॉवल तो फलां चैनल पर फलाने दिन तो फलानी डेट पर तो फलाने टाइम पर अपलोड हो चुका है। तो मतलब ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार होता है ना कि मुझे आकर फ़ौरन से बताया जाए। तो माय पॉइंट इज़ के व्हाट अबाउट मी, मुझसे तो आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट कर मुझे इस नॉवल पर लगाया, फिर आपने या किसी और ने सेम कहीं और भी कह दिया। अब अगर उन्होंने अपलोड मुझसे पहले कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड तो वो पीछे मैंने किया हुआ था ना, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी एक नॉवल चल रहा था। इसमें मेरी कहाँ से गलती है कि जो आप लोग फिर आकर सारे लोग अपना फ़र्ज समझते हैं। इवन जो आम रूटीन में कमेंट्स नहीं ना करते, वो भी अपना फ़र्ज आकर समझते हैं कि वो आकर मुझे ये मेरी जनरल नॉलेज में इजाफा ज़रूर करके जाएँ कि ये चैनल पर ऑलरेडी किसी और चैनल पर अपलोडेड है। अब पीछे की पूरी कहानी तो मैं आपको एक एक बंदे को जाकर टाइप कर करके नहीं बता सकती कि ये क्योंकि मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था तो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं था मिला कि मैं इसके ऊपर मजीद काम करती, या ऑलरेडी एक नॉवल चल रहा था इसलिए मैंने इसको अपलोड नहीं किया। ये सारी कहानी मैं आज आपको बता रही हूँ कि ये सब होता रहा है, और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। मेरी मेहनत मतलब ज़ाया हुई है, कई बार मैं मेहनत फिर ज़ाया कर देती हूँ, और कई बार जब मुझे लगता है कि नहीं ये तो मैंने बहुत ज़्यादा अपलोड रिकॉर्डिंग कर ली थी तो मैं नहीं मतलब ज़ाया करूँगी, तो फिर मैं नहीं करती। और ज़्यादातर मैं आज ही बता रही हूँ, अभी भी बहुत से ऐसे नॉवेल्स हैं जो मैंने अधूरे रिकॉर्ड किए हुए हैं। बस हर इंसान की अपनी एक साइकी होती है। मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की नॉवल लवर नहीं हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बचपन की भी नॉवल लवर नहीं थी, तो मुझसे एक स्टोरी नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन आप लोग चाहते हो कि मैं नॉवल आपको सुनाती रहूँ, तो मैं आप लोगों के कहने पर आपको नॉवल सुनाती हूँ, लेकिन मुझसे एक नॉवल टिक कर नहीं पढ़ा जाता। तो मैं बैक एंड पे कुछ ना कुछ मेरे इस टाइम पर भी कई अधूरे नॉवेल्स पढ़े हुए हैं। अब अगर उन्हीं अधूरे नॉवेल्स में से कोई भी नॉवल किसी और चैनल पर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने उनके पर काम शुरू कर दिया है तो वो मैं लेकर आऊँगी ही आऊँगी। तो और अगर आप लोग मुझे आकर बताते हो कि वो चैनल पे है किसी और चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे पता होता है कि वो है, क्योंकि वो लाने से पहले मैं सर्च कर लेती हूँ। अब अगर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और कहीं किसी और चैनल पर वो पहले से है, तो भी मैं अपना रिकॉर्डेड ज़ाया नहीं करूँगी। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते। नहीं सुनना चाहते तो दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, खामोशी इख्तियार कर लो, ठीक है। और अगर सुनना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है। फिर ये भी होता है बाज़ औक़ात ऐसे भी लिसनर्स मिलते हैं कि जो बाकायदा जब एक नॉवल मैंने अगर रिकॉर्डिंग नहीं, एक तो सिनेरियो ये हो गया ना कि मैंने पहले काम कर लिया होता है उसके ऊपर, और एक सिनेरियो ये भी होता है कि मुझे पहले ही पता लग गया था ठीक है दूसरे चैनल ने अपलोड कर दिया, तो मैंने क्योंकि उसके ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं थी की, और जब रिकॉर्डिंग नहीं की फिर मैं क्यों करूँ रिकॉर्डिंग ना। तो फिर ये होता है कि आप में से बाज़ लोग इस चीज़ की मेरे साथ ज़िद लगाते हो कि बेशक वो दूसरे चैनल पर है लेकिन मैंने तो आपकी ही आवाज़ में सुना था। तो फिर समटाइम्स ये चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानबूझ के किसी मतलब कि कोई ऐसा नॉवल जो मैंने पहले से रिकॉर्ड ना किया हो और वो किसी और चैनल पर आ जाए, तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करती। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी की मेहनत को ज़ाया करूं। हाँ, अगर वो उनसे पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, अपलोड नहीं किया, तो फिर मैं अपनी मेहनत नहीं ज़ाया करती, फिर वो मैं अपलोड कर दूंगी। आई होप सो कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि मैं एक्चुअली में आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। अब इस पूरी लंबी चौड़ी कहानी के पीछे अब मैंने जो डिसीजन लिया है वो ये है। और दूसरी एक बात ये भी है कि इतने सारे कमेंट्स मुझे आते हैं ना कि आप लोगों की रिक्वेस्ट वैसे भी गुम जाती है बाजू का, और मैं कहीं नोट करूँ तो मुझसे वो वैसे भी नोट किया हुआ भी गुम जाता है भुलक्कड़ में अजल की। तो अब कंक्लूजन ये निकाला है और इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि आई एम नॉट टेकिंग रिक्वेस्ट्स एनी मोर ऑन द कमेंट सेक्शंस। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर मेरे कमेंट सेक्शन में अब आज के बाद से कमेंट्स करोगे भी, कमेंट्स तो करोगे, अगर किसी नॉवल की रिक्वेस्ट वाले कमेंट्स करोगे तो मैं उस नॉवल की रिक्वेस्ट वाला कमेंट जो होगा उसको डिलीट कर दूंगी। रीज़न इज़ दैट कि मैंने आपको पूरी कहानी जो बता दी है ना, आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है अब मैंने अगर लेनी है तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही लूँगी। अब आप में से बहुत सारे मुझे आकर कहेंगे कि उनका इंस्टाग्राम तो अकाउंट ही नहीं है। तो यार इंस्टा अकाउंट जो है वो कोई बहुत हैवी ऐप नहीं है, बहुत लाइट सी ऐप है। मेरे ख्याल से 20-30 MB से ज़्यादा की तो नहीं होगी, इतनी ही है। अगर इंस्टॉल भी कर लोगे तो क्या चला जाएगा। और मैं आपको ये नहीं कह रही कि मुझे इंस्टा पर फॉलो करो, वो मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाया भी नहीं है, ना मैं वहाँ पर रेगुलर अपलोडिंग करती हूँ। वो सिर्फ मेरा आप लोगों के साथ एक सोर्स है कनेक्टेड रहने का यूट्यूब चैनल के अलावा। एक तो ये बात।
दूसरा ये, जब आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपके नेम के साथ चैट में सेव रहती है, वो डिलीट नहीं होती है। एक दूसरी ये बात, क्योंकि कमेंट्स में तो आपके कमेंट्स गुम जाते हैं ना, बहुत सारे कमेंट्स में, वो वहाँ पर आपके नेम के साथ चैट में महफूज रहती है आपकी रिक्वेस्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इंस्टाग्राम का आपको बताने का ये है पर्पज़, रिक्वेस्ट तो अब आपने आज के बाद से वहीं करनी है, आपका इंस्टा है कि नहीं। अगर आपने रिक्वेस्ट ही नहीं करनी, आपको कोई सरोकार नहीं, जो मर्जी मैं सुनाती रहूं, मतलब आप सुनते हो, आपको अच्छे लगते हैं वो नॉवेल्स, तो ठीक है, आप इंस्टा इंस्टॉल ना करो। लेकिन अगर आपने मुझसे कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आपने कमेंट्स में आज के बाद नहीं करनी। मैं ना तो वो कंसिडर करूंगी आपकी रिक्वेस्ट, और ना ही मैं वो कमेंट रहने दूंगी। तो आप लोगों ने इंस्टा पर ही आकर मुझसे किसी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है, ये तो बात हो गई। दूसरी बात, अपने इंस्टाग्राम का मैं आपको बार बार बताती होती हूँ, मैंने कभी भी, देख लेना, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो करो, क्योंकि मुझे वहाँ फॉलोअर्स बढ़ाने का शौक नहीं है। बढ़ाने होते हैं मेरे पास और बहुत से तरीके हैं बढ़ाने के। जितने लोगों ने भी फॉलो किया उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे फॉलो किया है, ना मैं रोकती मुझे फॉलो करने से, ना मैं कहती कि मुझे फॉलो करो। हाँ, दूसरे लोगों को मैंने कहा है, जिन लोगों को ज़रूरत थी मैंने उनका ज़रूर आपके साथ आपको कहा है कि उनको फॉलो कर लो, मैंने अपने आप को नहीं कहा कभी भी। अब इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो आपको मेरे अबाउट सेक्शन से भी मिल जाएगा, और आपको मेरी हर नॉवल की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो मिल जाएगा। वफा राजपूत मेरा नाम आप सबको पता है, इसके आगे ऑफिशियल लगा दो, सेम डीपी यूट्यूब चैनल वाली, वहीं पर भी डीपी सेम यही है, ठीक है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न और आज की जो मेन बात है वो ये कि इंस्टाग्राम का अकाउंट आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पज़ एक बहुत बड़ा ये भी है कि आपने भी सुना होगा कि आजकल जो है वो हर दूसरे बंदे का, बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो या छोटे से छोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में हैक हो रहे हैं। इवन आप ये देख लो कि हमारी अपनी कैटेगरी का दास्तान तलब, आपको पता होगा, उनका चैनल जो है वो हैक हो गया था, और अब उनका कोई अता पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि वो, मतलब कि किधर उनका चैनल जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गया सफ़ा हस्ती से, और अब उस बंदी के साथ भी कॉन्टेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं है। तो कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो अपना इंस्टा अकाउंट बार बार आप लोगों को दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि किसी का भी चैनल हैक हो, और मुझे तो वैसे मेरी औलाद की तरह अजीज़ है, तो अल्लाह ना करे कि कभी मेरी औलाद अगवा हो। लेकिन अगर हाँ, मतलब कि रेडी फॉर द वर्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो इस सिनेरियो में आपको ये ना हो कि मैं बिल्कुल ही सफ़े हस्ती से ही गायब हो, जो मेरा अकाउंट जो है, और आपको मेरे से रब्ता करने का या मुझे आगे मज़ीद कुछ करने का कोई चीज़ समझ ना आए, आपको पता ना लगे, और आप लोग सोचते जाओ बस कि एक वफ़ा होती थी, पता नहीं किधर गायब होगी, जैसे आप सब सोच रहे होते हैं वो दास्तान तलब वाली किधर चली गई है। तो मेरे से रब्ते का आपके पास कोई और भी तरीका हो, इसीलिए मैं आपको अपना इंस्टा आईडी जो है वो दिखा ज़रूर रही होती हूँ, और दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन से या फिर मेरे अबाउट सेक्शन से जाकर आप उसके लिंक पर क्लिक करके इंस्टा पर आकर मुझे जो है वो वहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट आपने करनी हो तो आप लोग वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी, और ये सारी बात करने के पीछे जो मेरी हिकमत अमली है वो भी आपको समझ आ गई होगी। तो बहरहाल यही सब कुछ था जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। वीडियोस पूरी कोशिश करती हूँ, ये जो मैंने अभी आपको बता दिया कि इस पर इतने लोग इसको जब सुन लेंगे, और मुझे आपके कमेंट से भी पता लगेगा कि हाँ, आप लोगों ने वाकई इसको सुन लिया है और आपको मेरा दर्द पता लगा है, मेरे दर्द फील हुआ है, तो फिर 1000+ व्यूज़ के बाद ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगी दश्ते वहशत का, और फिर कोशिश होगी, आप लोगों के रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करेगा कि फिर उसका हर नया एपिसोड कब कब आना है। क्योंकि मैं बिल्कुल पंक्चुअल होकर भी और रोज़ देकर भी, अपना आप मार कर भी देख चुकी हूँ कि खुश तो आप लोग वैसे भी नहीं होते। तो फिर मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अपने आप को भी तो मैं रिलैक्स करूँ ना, इतना भी अपनी जान मारने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करके ही फिर मैं इसके एपिसोड्स लाऊंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप हर एक को तो वैसे भी खुश नहीं कर सकते हो ना, तो फिर बंदा तो रिलैक्स रहे ना, जो काम कर रहा है वो रिलैक्स होकर लाए, और जिसने खुश होना है वो तब भी खुश हो जाएगा, और जिसने खुश नहीं होना वो तब भी नहीं होगा। और बाकी मैंने बहुत ज़्यादा ये सीरियस होकर रिकॉर्ड की है, मेरी नेचर ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने मुझे रमज़ान से ही बहुत सी बातें मुझे कर रही थी, और रमज़ान के फ़ौरन बाद मैंने ये वीडियो लानी थी, लेकिन मैं देख रही थी कि चलो ठीक है, और मुझे कितना आप में से कुछ लोग परेशान कर सकते हो, तो बहरहाल अब मैं वो वीडियो ले आई हूँ। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी भी मैं अगेन कह रही हूँ, मेरा दिल ख़राब नहीं हुआ है आप लोगों से, क्योंकि अगर वो होता तो मैं ये वीडियो ना बनाती, ठीक है। दिल मेरा बिल्कुल साफ़ है, और मैं आप लोगों से वाकई बहुत प्यार करती हूँ, जैसा कि आप लोग मुझसे करते हो। मैं कह नहीं सकती, मैं शो नहीं करती, और मैंने आज तक भी अच्छा, एक मज़े की बात याद आई है, क्लियर कर दी हूँ कि ना, मुझसे अक्सर लोग ना पूछ रहे होते हैं कि हम जब आपको गर्ल्स ना, मतलब
अल्लाह माफ़ करे, बॉयज़ की इतनी हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए और ना ही उन्होंने कभी की है। जिन्होंने की है वो ब्लॉक हो गए में। खैर उनको पता है जिन्होंने किया था और वो ब्लॉक हो गए थे। खैर मेजॉरिटी गर्ल्स जब मुझे लाइक मुझसे प्यार का इज़हार कर रही होती ना, लाइक लव यू कह रही होती हैं, तो मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा ना, इसका जवाब नहीं दिया ना। तो मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं आपने क्यों नहीं मतलब कहा, तो यार मेरे मुंह से नहीं निकलता, मतलब मैंने नहीं कहा कभी भी किसी को, और मैं मतलब नहीं निकलता ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तो इसको बर्दाश्त कर लेना। जब आप लोग मुझे कहते हो ना आई लव यू, तो मैं यही कहती हूँ आप लोगों को कि आई लव माई सेल्फ टू, या फिर मैं कोई शम्मो टाइप मुझे आ जाती है, तो बस ऐसे ही है। मैंने मुझसे टाइप ही नहीं होता आगे उसका जवाब, ठीक है, वो देखो निकल भी नहीं ना रहा मुँह से। तो इसको मतलब कि कोई ऐसी वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट अ जोक। आप लोग अपने प्यार का इज़हार करते हो, मैंने भी आपको अभी कहा है ना थोड़ी देर पहले, अगर गौर करो मैंने इज़हार किया है, लेकिन मुझसे इज़हार ज़्यादा नहीं होता, मुझसे ना आई एम नॉट एक्सप्रेसिव। ये क्या बोल रही हूँ। जो भी है खैर दफ़ा करो। तो अब ना बस इतनी बात थी, और देखो एंड पे फिर वो मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने हंसना नहीं है इस वीडियो में। कोशिश की थी पूरा, मैं जज्बाती होकर मैंने पूरा संस्कारी बहू बन के बात करनी है, लेकिन वही अगेन वही बात है कि बंदा ना वापस लौट के अपने नेचर की तरफ आता है, और मेरी ज़बान जो वो टिकी नहीं है, और एंड पे फिर मैंने कोई ना कोई गप ही मारी है। खैर वीडियो वाइंड अप करते हैं, बहुत हो गई है इतना। अगर आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है, और पूरा अगर नहीं सुना तो जब तक नहीं सुनोगे मैंने नहीं अगला एपिसोड लाना। खैर बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।